आप किसी विफलता का सामना करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप शिकायत करते हैं? गुस्से से भरकर हालात के सामने घुटने टेक देते हैं? अपनी तरक्की की गाड़ी से बीच राह ही उतर जाते हैं? इसे ईश्वर की मर्जी मानकर चुप बैठ जाते हैं या फिर सबक लेकर फिर से कोशिश करते हैं? मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि जीवन में असफलता को हंसकर कैसे स्वीकार करें और अपनी हर असफलता के अनुभव को एक ताकतवर अवसर में कैसे तब्दील करें। यह व्यवहार आपको आपके सपने साकार करने के काफ़ी करीब ले जाएगा। असफलता होती क्या है? क्या असफलता वाकई भयावह चीज़ है? क्या असफलता से वाकई डरना चाहिए? असफलता के संबंध में यह सच जानना बेहद ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी हमें बताया जाता है असफलता खराब चीज़ होती है, इससे हमें बचना चाहिए या हारने पर शर्मिंदा महसूस करना चाहिए। असफलता की कहानी को इस भयावह तरह से गढ़ा गया है कि ज़्यादातर लोग जरा सा जोखिम दिखाई देने पर बिल्कुल भी कदम नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो एक बेहतर इंसान नहीं बन सकेंगे। हम आप जानते हैं कि विकास तभी होता है जब हम अपनी क्षमता से बढ़कर काम करते हैं। इसके लिए हमें आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से हम नए कौशल सीखते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, ताकि हम ऐसा बन सके जो अपने जीवन को अगले उच्च स्तर पर ले जाने में सक्षम हो। विकास के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। हारने से घबराना, जोखिम न उठाना हमें एक ही जगह बैठा रखता है। यह सोच हमारे पैर में बीड़ियों की भांति काम करता है। सफल लोगों की बात करें तो सफल लोग जानते हैं कि विफलताएं सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे जानते हैं कि असफलता के जरिए ही हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। इससे हम न केवल असफलता से घबराना बंद कर देते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं और विफल होने पर नई सीख हासिल करते हैं। ऐसी असफलता को मैं प्रयास करते हुए विफल होना कहूँगा। साधारण सी बात है कि आप शुरुआत करें, गलतियाँ करें, उन गलतियों से सीखें, खुद को सही करें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि ये अनुभव अगली बार आपके काम में आने वाली गलतियों से आपको छुटकारा दिलाएगा। मैं अपने हर छात्र को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे अपनी विफलता को एक अवसर की तरह देखें। सीएस लुइस ने एक बार कहा था कि विफलताएं उपलब्धियों की राह में मील का पत्थर होती हैं। वे आपको उस दिशा में ले जाती हैं जिस दिशा में आपको अपनी मंजिल पाने के लिए आगे बढ़ना होता है। इसलिए कोशिश करें, विफलता का डर अपने मन से निकाल दें, क्योंकि ये आपको लक्ष्य तक पहुंचने में एक बाधे का रूप ले लेती है। यह केवल सबक सीखने की बात नहीं, बल्कि इससे आपको सफलता का असली पैमाना भी हासिल होगा। चलिए, इसे आपके लिए मैं आसान बनाता हूँ। यहाँ कुछ ऐसी बातें दी जा रही हैं जिन्हें अपनाकर आप झटके से इससे उबर सकते हैं तथा अपनी विफलता को ताकत में बदल सकते हैं। इनसे आपको अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी। जब कभी भी आप विफल हो तो अपने आप से कुछ सवाल करें। पूछिए, यह कैसे हुआ? किस चीज़ ने आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोका? ऐसी कौन सी बाधा अचानक सामने आ गई थी? क्या जो हुआ उसे आप होने से रोक सकते थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस दोस्त को भी अपने सिर ले रहे हैं जिसे आपने आपकी गलती की तरह लिया ही नहीं था? अब स्थिति को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या नया सीखना होगा और किन लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा? इसके अलावा आप यह भी देख सकते हैं कि आपने क्या-क्या सही किया, आपके किन प्रयासों का सही नतीजा निकला, कितना किया हुआ आगे भी काम आ सकता है और कितना आपको नए सिरे से करना होगा। एक बार जब आपके पास इन सवालों के जवाब आ जाए, तो आपका अगला कदम होगा कि आप अपने अनुभव से हासिल सबक को कहीं लिख कर रख लें, ताकि अगली बार सफल होने के लिए एक बेहतर योजना तैयार की जा सके। इन सब से कहीं ऊपर ये हमेशा याद रखें, असफलता किसी भी रास्ते का अंत नहीं होता है। यह एक तरह से रास्ते का भटकाव होता है। संभव है कि आपको मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन यह असफलता आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके रास्ते में एक माध्यम का काम करेगी। ऐसा लग सकता है कि देर हो रही है, लेकिन ये ऐसे पड़ाव हैं जो आगे चलकर बेहतर नतीजे मुहैया करा सकते हैं। असल में असफलताओं